दोस्तों नमस्कार। और कैसे हो आप सभी। आई होप आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बुरी आदत समय रहते ना छोड़ी जाएं तो हमारा जीवन बर्बाद कर सकती हैं। जिस तरह एक छोटा सा छेद कमंडल को पानी में डुबो देता है, ठीक उसी तरह एक छोटी सी बुराई हमारे पतन का कारण बन सकती है। एक दिन कुछ शिष्यों ने महावीर स्वामी से पूछा कि किसी भी व्यक्ति का पतन किस वजह से हो सकता है। कृपया आप बताइए, इसके प्रमुख कारण क्या हैं। महावीर स्वामी ने शिष्यों की बात बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा कि इंसान के पतन का मुख्य कारण उसकी बुराइयां यानी बुरी आदत होती हैं। स्वामी जी ने अपनी बात समझाने के लिए अपना कमंडल शिष्यों को दिया और कहा कि इसे पानी में फेंक दो। शिष्यों ने कमंडल को पानी में फेंक दिया। वह तैर रहा था, पानी में डूबा नहीं। इसके बाद स्वामी जी बोले कि अब आप बताइए, अगर इस कमंडल में एक छोटा छेद कर दिया जाए तो क्या होगा। शिष्यों ने जवाब दिया कि छेद करने के बाद ये कमंडल पानी में डूब जाएगा। स्वामी जी बोले कि आप सभी ने बिल्कुल सही कहा, ये कमंडल छेद की वजह से पानी में डूब जाएगा। ठीक यही बात हम पर भी लागू होती है। किसी इंसान का पतन होने के लिए बुराई रूपी एक छोटा छेद ही काफ़ी है। हमें लालच, गुस्सा, नशा, काम वासना जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। अगर इनसे हम कोई भी एक बुराई होगी तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इन बुराइयों से बचने के लिए हमें धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। धैर्य रखें, अपने चीज़ों से संतुष्ट रहें, किसी भी महिला को बुरी नज़र से ना देखें। ध्यान करें, नकारात्मक विचारों से बचें। महावीर स्वामी जी ने इस किस्से में हमें संदेश दिया है कि हमें सकारात्मक के साथ रहना चाहिए और बुराइयों से बचना चाहिए। लालच न करें, दूसरों के धन पर बुरी नज़र न रखें, छोटी छोटी बातों पर घर परिवार में गुस्सा न करें। नशा और काम वासना जैसी बुराइयों को तो तुरंत ही छोड़ दें, यही सबसे बेहतर उपाय है। किसी व्यक्ति में कई गुण हैं, लेकिन इनमें से कोई भी एक बुराई होगी तो उसका पतन हो सकता है। हमारे समाज में माना जाता है कि जो लोग कुछ व्यसनों, शराब, जुआ, ड्रग्स, धूम्रपान, चोरी आदि के आदी हो जाते हैं, केवल वे ही जीवन को नष्ट करने वाली बुराई आदत के शिकार हैं। इनके अलावा भी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो यदि समय पर ना बदली जाएं तो वो जीवन को बर्बाद कर देती हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति पर जल्दी से वह अत्यधिक विश्वास कर लेना, वह यह इसके विपरीत आवश्यकता से अधिक शक्की होना, अत्यधिक विलासिता पसंद होना, वह अपनी आदतों को समय व माहौल के अनुसार न डाल पाना, या इसके विपरीत स्वयं में स्थिर ना होना, अपनी ज़रूरतों के लिए हर बार किसी न किसी पर निर्भर होना, इसके विपरीत अहंकार के चलते किसी के द्वारा दिए गए सहायता प्रस्ताव को भी ठुकरा देना। कोई भी कार्य इस विश्व में असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी हर कार्य में या उसके साधन में कोई ना कोई कमी बताना, इसके विपरीत अपनी क्षमता या अधिक भार लेकर बार बार सबका समय नष्ट करना। ऐसे व्यक्ति पर एक बार के बाद विश्वास नहीं किया जाता। अपनी कमजोरियों को ना पहचान पाना, व पहचानने पर भी उन पर काबू न कर पाना, स्वयं पर आवश्यकता से अधिक विश्वास होना। कुछ लोग जो अपने जीवन में थोड़ा और करके सफलता पा सकते थे, किंतु इन्हीं कारणों से सफलता न पा सके। वास्तु जानकारों का कहना है कि ये बुरी आदत व्यक्ति के जीवन में कई तरह की समस्याएं खड़ी कर देती हैं। वास्तुशास्त्र में व्यक्ति की कई ऐसी आदतों का जिक्र किया गया है जिन्हें जानने के बाद आप भी जल्द ही उनसे तौबा कर लेंगे। ये बुरी आदतें व्यक्ति के जीवन में कई तरह की समस्याएं खड़ी कर देती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को अपनी इन बुराई आदतों के बारे में पता ही नहीं होता है, वे अनजाने में ही ये गलतियां करते रहते हैं। इंसान की अच्छी आदत हो उसकी ज़िंदगी का फैसला करती है। अच्छी आदत हमें सफलता की ओर लेकर जाती है और बुरी आदतें ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। इंसान की अगर सुबह की आदतें ठीक हो जाएं तो उसकी ज़िंदगी सफल बन जाएगी।
लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो अक्सर हमें सुबह जाने आने पर भी कर देते हैं और उनका हमारा ज़िंदगी पर काफ़ी बुरा या गहरा प्रभाव भी पड़ता है। दिन की शुरुआत ही बताती है कि बाकी का दिन कैसा जाएगा। सुबह के अच्छे जाने से दिन भी अच्छा होता है। आपकी दैनिक ज़िंदगी का प्रभाव आपके भविष्य पर पड़ता है और वही आपके जीवन को तय करता है। तो आइए जानते हैं सुबह की ऐसी 10 बुरी आदतें जो आपको जीवन को बर्बाद कर रही हैं। बहुत सारे लोग रात को बिना अपने अगले दिन के बारे में ही सो जाते हैं और वो कुछ भी नहीं सोचते हैं और सुबह उठकर ही अपने दिन का प्लान करते हैं। ऐसा करने से उनकी सुबह ही बहुत सारी एनर्जी बर्बाद हो जाती है, जिससे वो बाकी के फैसले अच्छे से नहीं ले पाते हैं। एक सफल व्यक्ति की अच्छी आदत होती है कि वो अपने अगले दिन को सोने से पहले की प्लान करके सोए, जिससे वे सुबह एक्शन ले सके। एक रिपोर्ट के अनुसार काफ़ी लोग सुबह उठकर 15-20 मिनट अपने फ़ोन में सोशल मीडिया पर बिता देते हैं और अपनी ज़िंदगी की दूसरों से तुलना करते हैं। इससे वो बहुत सुबह सुबह न केवल नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचते हैं बल्कि पूरे दिन परेशान भी रहते हैं। एक अच्छी आदत रहेगी कि फ़ोन को उठाने के कुछ घंटों बाद चलाना चाहिए। सुबह उठकर काफ़ी लोग अपने बिस्तर को ऐसे ही छोड़ देते हैं और रात को आकर वैसे ही वापस सो जाते हैं, लेकिन अपने बिस्तर को सुबह उठकर ठीक करना एवं सारी चीज़ों को ढंग से रखना एक अच्छी आदत है। इसमें हम अनुशासन में रहते हैं और यह आदत हमें सफलता की तरफ लेकर जाती है। बिस्तर को सुबह उठकर ठीक करना सेना के नियमों में भी होता है। सुबह उठकर पानी को पीना एक अच्छी आदत होती है। इससे हमारा पेट भी साफ रहता है, हम बीमारियों से बचे रहते हैं, साथ ही हम हाइड्रेट भी नहीं रहते हैं, जिससे हम अपने फैसले अच्छे से कर लेते हैं। वहीं पानी का ना पीना से हमारा शरीर निर्जलीकरण का शिकार बन जाता है। सुबह सुबह सूरज की धूप लेने से हमारे दिमाग में केमिकल रिलीज होते हैं, जिससे हमें अच्छा लगता है और शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी धूप काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम सुबह अच्छी फील होगा तो हमारा पूरा दिन भी अच्छा जाएगा, इसलिए सुबह उठकर धूप अवश्य लेनी चाहिए। बहुत से लोग सुबह उठकर चाय लेते हैं, बिना चाय के उनका दिन शुरू नहीं होता है। मीठे से जितनी जल्दी हमें एनर्जी मिलती है वही उतनी ही जल्दी चली भी जाती है, जिससे हम बाद में थकान महसूस करते हैं। हो सके तो सुबह चाय या मीठी चीज़ों से बचें। मीठी चीज़ों से हमारी ध्यान लगाने की और मेमोरी पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। अगर चुनौतियों का सामना करना है तो आराम की ज़िंदगी को छोड़ना पड़ेगा और अपने आप को चुनौतियाँ देनी पड़ेंगी, ताकि आप अपने दिमाग और शरीर से वो काम करवा पाओ जो आप चाहते हो। रोज़ सुबह व्यायाम करना या रनिंग पर जाना एक अच्छी तरकीब है आराम की ज़िंदगी को छोड़ने के लिए। इसके आपका शरीर भी बनेगा और आप अपने काम पर सदैव तत्पर रहेंगे। रामायण से लेकर गीता और महाभारत तक सभी में बताया गया है कि मनुष्य के अंदर ये बुरी आदतें होती हैं और उनका विनाश तय होता है, जो न सिर्फ आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि आपके पारिवारिक जीवन को और सुख शांति का विनाश कर डालते हैं। इसलिए आपके अंदर भी यह बुरी आदत है जो उन्हें दूर करने की कोशिश करें। किसी भी व्यक्ति के धन और सुख का नाश करने वाला सबसे पहला कारण काम को बताया गया है। काम भाव से पीड़ित व्यक्ति अपने धन का नाश करता है। कामी व्यक्ति अपने परिवार की सुख शांति का नाश कर बैठता है और अपने परिवार की सुख शांति को व्यर्थ कर देता है, उन्हें भंग कर देता है। पुराणों में इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। देवराज इंद्र भी कई बार काम भाव के कारण अपनी सत्ता गंवा चुके हैं। रावण और दुर्योधन के विनाश की एक वजह यह भी थी कि क्रोध का दूसरा कारण माना गया है, जो व्यक्ति का सब कुछ छीन लेता है। शास्त्रों में बताया गया है कि परिस्थिति जब गंभीर हो उस समय क्रोध को अपने पर बिल्कुल भी हावी ना होने देना चाहिए। विपत्ति में जो लोग संयम खो देते हैं, क्रोध करते हैं, उनका अक्षर नाश होता है। इसका कारण यह है कि क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट करता है
जिससे उचित अनुचित का विचार नहीं रहता और मनुष्य अपना ही नुकसान कर बैठता है। शास्त्रों में क्रोध को असुरों का गुण कहा गया है और इसी कारण असुर हमेशा देवताओं से हारे हैं। अहंकार को विनाश का तीसरा कारण माना जाता है। पुराणों में कई उदाहरण मौजूद हैं जो बताते हैं कि अहंकार के कारण व्यक्ति का सब कुछ समाप्त हो गया है। रावण, हिरण्यकश्यप, कंस, दुर्योधन, जरासंध, बाली सभी अपने अहंकारों के कारण सब कुछ लुटा करके बैठे हैं। मनुष्य को विनाश की ओर ले जाने वाला चौथा कारण है मोह। जब किसी भी चीज़ से व्यक्ति बहुत अधिक मोह करने लगता है तो उसके लिए गलत सही का विचार समाप्त हो जाता है और व्यक्ति अपनी मर्यादा से भटक जाता है और फिर विनाश की ओर जाने लगता है। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र से मोह किया, परिणाम द्रौपदी का चीर हरण हुआ। महाभारत का महाविनाश हुआ। राजा भरत ने हिरण से मोह किया तो अगले जन्म में खुद भी हिरण ही बने थे। लोभ लालच पांचवा कारण जो मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। लोग मनुष्य से वह भी छीन ले जाता है जो उसके पास होता है। इसलिए शास्त्र कहता है संतोषम परम सुखम, यानी संतोष सबसे बड़ा है। जो व्यक्ति दूसरे की संपत्ति को पाने की लालच करता है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत है। कौरवों ने पांडवों के धन का लोभ किया, परिणाम यह हुआ कि धन और दोनों का नुकसान हुआ। बहुत से लोगों में आदत होती है कि किसी की खुशी और उन्नति से मन में द्वेष उत्पन्न कर लेते हैं। आम भाषा में कहें तो मन में जलन होने लगता है। यह आदत भी मनुष्य को नाश की ओर ले जाती है। जलन की भावना दूसरों की नहीं बल्कि खुद का ही नाश कर देती है। कर्ण महान योद्धा थे, लेकिन उनके मन में अर्जुन के प्रति द्वेष की भावना थी। इस भावना ने कर्ण को खलनायक की श्रेणी में ला दिया और अर्जुन के हाथों में ही मृत्यु के मुंह में पहुंचा दिया था। जिस भी व्यक्ति में इस प्रकार की खराब आदतें होती हैं उसे शुरुआत में इस बात का आभास भी नहीं हो पाता कि मेरी कोई बुरी आदत भी है, मुझे जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही है। वो तो बस अपनी उन खराब आदतों को आनंद करता है और अपनी मस्ती में मस्त रहता है। लेकिन आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि खराब आदतों यदि सही समय पर ना बदला जाए तो जल्द ही वो आपके सही समय को खराब समय में बदल देती हैं। यह कहानी हर व्यक्ति के साथ घटित होती है जो अपनी खराब आदतों को समय रहते बाहर नहीं कर पाता है। आदत के प्रकार दो ही होते हैं, अच्छी और गलत आदत। हमारा जीवन सिर्फ एक है। अब चूँकि किसी व्यक्ति की आदत ही उसका जीवन बनाती है या बिगाड़ती है, इसलिए हम इन दोनों प्रकार की आदतों में से बेहिचक अच्छी आदतों को चुनना चाहिए ताकि हमें जीवन में सक्सेस होने से हासिल आसानी से प्राप्त कर सकें। बुरी आदत आपको एक बुरा इंसान भी बना देती हैं। आपका खुद का ऐसा नहीं लगेगा पर समाज में आपकी छवि एक बुरे व्यक्ति की बन चुकी होगी। और इतना तो आप ज्ञात होगा कि बुरी छवि किसी भी व्यक्ति की सफलता की राह में बाधक बन सकती है। इसलिए आपको समझाना होगा कि आपकी बुरी आदत आपके जीवन में सक्सेस होने से रोकती ज़रूर है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए, खुद को एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें जितनी जल्दी हो सके अपनी सभी बुरी आदतों को त्यागना होगा। बुरी आदतें आदमी में हों या औरत में हों या फिर बच्चों में हों, ये सभी को प्रभावित करती हैं। वैसे तो छोटी मोटी बहुत सी खराब आदतें होती हैं, पर यहाँ हम कुछ ऐसी जीवन बर्बाद करने वाली बुरी आदतें जानेंगे जिनसे जल्द ही जल्द छुटकारा पाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये वास्तव में लाइफ को खराब आदत है ना जो सिर्फ आपको सफल होने से रोकती हैं, बल्कि इज्जत भी खराब करके रख देती हैं। आपकी इन बुरी आदतों के कारण आपका परिवार भी इसके परिणाम भुगत हो सकता है। तो हम ऐसी घटित आदतों के बारे में कुछ जानते हैं। नशा करना। आजकल का युवा नशे के चुंगल में फंसता जा रहा है। युवाओं के इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है
कि नशा से उस व्यक्ति को जीवन का सर्वनाश होता चला जा रहा है। छोटी छोटी उम्र के बच्चे भी आजकल सिगरेट, पान मसाले का सेवन कर रहे हैं। यहाँ तक कि युवा शराब, गांजा और अफीम तक के सेवन भी कर रहे हैं। नशा उन्हें दिन ब दिन अंधकार की ओर धकेल रहा है। ऐसे में अच्छे करियर को तो छोड़िए, एक स्वस्थ जीवन जीना भी उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। समय से पहले ही मस्तिष्क को बूढ़ा बना देता है। नशा करने वाले लोगों को न तो समाज में कोई इज्जत रहती है और न ही उनका अपने जीवन में कोई लक्ष्य होता है। नशे की लत और बुरी आदत ने उन्हें पैसे के लिए मोहताज कर दिया, जिसके चलते वो अपराध करने में, आप भले ही युवक हो या फिर वृक्ष, अपने आप से विनती किए कि जितनी जल्दी हो सके जीवन को खराब करने वाली आदतों से छुटकारा पा लीजिए। आपके परिवार को भी बुरी से बुरी स्थिति में पहुंचा देगी। बात को पूरा समझें और सुने बिना बीच में बोलना कई लोगों की गलत आदत होती है। वो किसी की बात को पूरा सुने बिना ही बीच में ही अपनी राम कथा शुरू कर देते हैं। असल में ये एक छोटी सी मानसिक बीमारी है जिसके अभ्यास से दूर किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप अपनी इस गलत आदत को दूर नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके जीवन में ज़्यादातर असफलताएं ही हाथ लगेगी। क्योंकि सफल होने के लिए हर किसी को धैर्य के साथ सुनना और उसकी बात को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा बोलने से न सिर्फ आप लोगों के बीच मजाक की पहचान होगी, बल्कि आप समाज और से लेना ही छोड़ देंगे। ऐसे में आपकी छवि खराब होगी और विकट परिस्थितियों में आपको किसी का साथ नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपनी इस बेकार आदत को जल्दी से नियंत्रण करें। रोज़ाना व्यायाम करना चाहिए। हमारा शरीर एक सिद्धांत पर कार्य करता है और वो सिद्धांत है कि आपके शरीर का हर अंग लंबे समय तक तभी स्वस्थ रह पाता है जब आप उससे नियमित रूप से काम लेते हो। अगर आप ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे शरीर मेहनत की ज़रूरत होती है तो आप गलत जा रहे हो। ऐसे होने से आपका शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जाएगा। आप लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह पाओगे और आपका कोई भी काम सफल नहीं हो पाएगा। आप अंत में अपने शरीर को ही बलिदान दे दोगे। व्यायाम से दूरी बनाना वास्तव में बहुत महंगा पड़ता है, खासकर आजकल के दौर में जो हमारे खाने पीने से लेकर रहने की जगह तक बिल्कुल दूषित हो चुकी है। जो उन्हें कुछ मजबूती प्रदान कीजिए। रोज़ थोड़ा व्यायाम ज़रूर कीजिए। जीवन में कोई लक्ष्य न होना जो बुरी आदत है, हमारे बिल्कुल दिशा विहीन बना देती है। उनमें से एक जीवन में अपने लक्ष्य नहीं होना। तो हमें जीवन में अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसी पर काम करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब बहुत महत्व रखता है।